हाय गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एक अदर एक्सचेंज के बारे में। क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या है कि जी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन इस नेगेटिव माहौल के अंदर कुछ न्यूज़ ऐसी भी हैं जो कि मार्केट को और भी ज़्यादा नेगेटिव कर रही हैं और मार्केट के अंदर ये सोच जो रहे हैं कि भाई नए साल के ऊपर बुलिश मोड आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी जो है दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। आज आपको एक एक्सचेंज के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना विड्रॉल जो है वो बंद कर दिया दोस्तों। AAX नाम से जो एक्सचेंज जो है उसने क्या किया है कि जी अपना विड्रॉल जो है वो अभी रोक दिया है दोस्तों। देखिए, आपको बताना चाहेंगे इन्होंने क्या है कि इन्होंने ये कहा कि भैया टेक्निकल कोई ना कोई इश्यू है। ओके, इसके अंदर क्या है कि 8 से 10 दिन का समय जो है लग सकता है। FTX का केस होने के बाद में काफ़ी एक्सचेंज ने क्या है कि जी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया और अपनी जो एक्सचेंज जो है उनको बंद किया। ओके, अब इसके बाद में ये एक नया एक्सचेंज निकल के सामने आया है। अभी क्या हो रहा है, कस्टमर कैसे बिलीव करेगा किसी भी चीजों पे? अगर बिलीव करने की अगर बात करें तो कैसे कोई कस्टमर जो है बिलीव करेगा? गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखते हैं, क्रिप्टो यूजर्स अगर गवर्नमेंट की तरफ अगर देखता है तो गवर्नमेंट जो है 30% टैक्स तो ले रहा है, लेकिन अगर कोई रेगुलेशन की अगर बात करते हैं, रेगुलेशन नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, तो कभी वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कभी वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं। पीछे उन्होंने कहा कि कोई ना कोई रेगुलेशन लेके आएंगे। हाल ही में अगर बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भैया दूसरी कंट्री के साथ में मिलके क्या है कि जी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना चाहिए। अब ये सब चीजें किस वजह से हो रही हैं? इनका सबसे बड़ा एक ही रीजन है दोस्तों कि जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लगा के चलो, किसी भी बिजनेस के अंदर आप लगा के चलो, अगर कुछ चीजें अगर गलत अगर होती हैं तो उनके ऊपर मुद्दा उठाया जा सकता है। लेकिन जब तक कोई अगर उनके पीछे मुद्दा अगर नहीं उठाएगा तो फिर क्या है कि जी इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। अब इस एक्सचेंज के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे हम। जैसे कि इन्होंने बता दिया कि भैया 8 से लेकर 10 दिन का समय जो है इसके अंदर लग सकता है। और आपको एक चीज बताना चाहेंगे इसके बारे में कि कॉइन गीको की अगर रिपोर्ट अगर आप यहाँ पे मानते हैं तो लगभग $2 बिलियन इसके अंदर क्या है कि जी वॉल्यूम था। ओके, जो कि पिछले 24 घंटे के अंदर मात्र 1,80,000 इसके अंदर वॉल्यूम जो है रह गया दोस्तों। और इनके जो वाइस जो प्रेसिडेंट है बेन केस्लिन, उन्होंने एक बात बोला है कि ये जो चीजें जो हैं ये किसी के साथ में भी हो सकती हैं। ओके, और ये जो अपडेट जो है बहुत जल्दी ये हो जाएगा। उन्होंने क्या है कि जी कस्टमर और मीडिया सभी से क्या है कि जी सपोर्ट मांगा है। लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट जो है वो हर एक इंसान ने, उसने जो भी मान लीजिए किसी भी एक्सचेंज से रहा हो, उन्होंने सभी ने यही अपने क्या है कि जी स्टेटमेंट दी है। और उसके बाद में क्या हुआ है वो सब चीजें जो है हमें अच्छे से पता है दोस्तों। आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ठीक है डर का माहौल तो है ही है, लेकिन इसके साथ में ये जो एक्सचेंज जो है ये अपना ऐसा मतलब कि प्रॉफिट करना चाहते हैं कि लोगों को चाहे कितना भी लॉस होता रहे उस बात से उनको कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों। आज हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें अपना पोर्टफोलियो जो है वो कहाँ पे रखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहूंगा मैं दोस्तों कि अगर आपने कहीं पे भी अगर अपना कोई अगर इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा मैं कि आप अपना एक हार्डवेयर वॉलेट लीजिए और हार्डवेयर वॉलेट के अंदर अपने एसेट जो है आप रख सकते हैं। या फिर आप किसी न किसी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी देख लीजिए, या फिर मान लीजिए अदर कोई अगर वॉलेट अगर है तो वहां पे क्या है कि अपना फंड जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग की अगर बात अगर करते हैं तो दोस्तों आज आपको भी पता है कि ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ओके, किसी भी चीज को बाय करना, सेल करना। लेकिन आज वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ऐसा तो है नहीं कि भैया आपको वहां पे स्विंग ट्रेड करके या फिर इंट्राडे करके कुछ आपको वहां पे मार्जिन जो है मिल सकता है। हम आज क्या कर रहे हैं, लगता है कि भैया ये इन फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट दे सकता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम उसके अंदर वेट कर सकते हैं। तो किसी वॉलेट में अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपना हार्डवेयर वॉलेट जो है आप लेके आ सकते हैं दोस्तों। और जो मान लीजिए आपको लगता है कि भैया ये ट्रस्टेड एक्सचेंज है, या फिर उन एक्सचेंज के ऊपर आप रख सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से जो मान लीजिए समय जो चल रहा है, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा मैं एक्सचेंज से अगर आपको कुछ अगर बाय अगर करना है तो आप उस एक्सचेंज से बाय आप कर सकते हैं और अपना जो भी फंड जो है उसको एक अलग वॉलेट के ऊपर रख सकते हैं। सो दोस्तों, ये है इस एक्सचेंज के बारे में अपडेट। इसके बारे में जो भी कोई भी अगर नया अगर अपडेट अगर आता है तो वो अपडेट आप लोगों के सामने सबसे पहले लेके आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।